हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है हम बिजनेस स्टडी में फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर फर्स्ट। हम बात कर लिए थे कल इसमें नेचर की, यानी कि हमने मैनेजमेंट का नेचर पढ़ा था, एक साइंस के रूप में, आर्ट के रूप में और प्रोफेशन के रूप में। आज देखो हम क्या पढ़ेंगे इसमें। आज हम पढ़ेंगे इसका फंक्शन है कोऑर्डिनेशन। क्या है? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का हिंदी मतलब होता है समन्वय। क्या होता है? समन्वय। समन्वय का मतलब क्या होता है? यानी कि जो भी डिफरेंट पर्सन्स होते हैं उनके सबके एफर्ट्स को एक साथ लाना, यानी कि सबके प्रयासों को एक साथ लाना। इसका मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। क्या मीनिंग है? मीनिंग है इसका, इट इज द यूनिफिकेशन integration and synchronization of the efforts of group members so as to provide unity of action in the pursuit of common goals। देखो मैंने ये मीनिंग लिख दिया कोऑर्डिनेशन का। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है यूनिफिकेशन, यानी कि एकीकरण लाना। एकीकरण, इंटीग्रेशन का मतलब भी होता है अखंडता, यानी कि उसमें बिल्कुल समानता लाना। एकीकरण लाना, अखंडता लाना। एंड सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है तालमेल। तालमेल किसके बीच में? जो ग्रुप मेंबर्स के, जो सभी मेंबर्स के, जो पर्सन्स के सारे एफर्ट्स हैं, प्रयास हैं, उनमें तालमेल बिठाना, उनमें एकीकरण करना, ताकि ताकि हम यूनिटी दे सकें। जो कार्य है, जो एक्शन है, उसको हम एकता दे सकें, यूनिटी दे सकें। किस लिए? ताकि हम कॉमन गोल्स को प्राप्त कर सकें। कॉमन गोल को प्राप्त करने के लिए जो सभी ग्रुप मेंबर्स के एफर्ट्स हैं, उनमें तालमेल बिठाना, उनमें एकीकरण करना ही कोऑर्डिनेशन है। यानी कि मिलकर काम करना, किसी कॉमन ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए, मिलकर काम करना, किसी कॉमन गोल को प्राप्त करने के लिए क्या होता है? कोऑर्डिनेशन होता है। ओके। अब कोऑर्डिनेशन को हम एसेंस में समझ सकते हैं, यानी कि एसेंस क्या है। हम बोलते हैं ना कि किसी चीज को सर एक सार में समझाओ। सार यानी कि सभी चीजों का एक सार होता है, एसेंस बोलते हैं उसको। एसेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का एसेंस क्या है? इसको हम थ्री एसेंस में समझ सकते, थ्री पार्ट्स में समझ सकते हैं। यानी कि फर्स्ट एसेंस क्या है इसका? कोऑर्डिनेशन is required to perform all the function of the management। Second, it is required at all level of management। it is required at all level of management। Third, most important function of organization। most important function of organization
यानी कि हम कोऑर्डिनेशन को एक एसेंस में समझेंगे, यानी कि एक प्रोसेस में समझेंगे। तो प्रोसेस में समझेंगे, एक एसेंस में समझेंगे, तो इसके बेटा थ्री कंटेंट्स है। थ्री कंटेंट्स क्या है? कोऑर्डिनेशन आवश्यक होता है परफॉर्म करने के लिए सभी फंक्शंस को। जो मैनेजमेंट के सारे फंक्शन होते हैं ना, आप जानते हैं मैनेजमेंट के कितने फंक्शन होते हैं? 5 फंक्शन होते हैं, जिसमें आपको बता चुका हूँ पिछली क्लासेस में। प्लानिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये सब क्या होते हैं? इसके फंक्शंस होते हैं। तो सारे फंक्शन होते हैं जो मैनेजमेंट के, उनको परफॉर्म करने के लिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है। मान लो कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तो हम प्लानिंग ऐसे थे नहीं कोई एक बंदा कर ले, तो उसमें कोऑर्डिनेशन की क्या आवश्यकता सर? तो सभी ग्रुप मेंबर्स होते हैं ना, उन सबकी एडवाइस ली जाती है उस पर, ठीक है, उनके सारे एफर्ट्स लिए जाते हैं, तब तक प्लानिंग की जाती है। तो प्लानिंग हो चाहे स्टाफिंग हो, यानी कि मैनेजमेंट का कोई भी फंक्शन हो, सबको परफॉर्म करने के लिए कोऑर्डिनेशन का जरूरी होता है। और कोऑर्डिनेशन कहाँ चाहिए? ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का चाहे कोई भी लेवल हो, आपको पता हम 3 लेवल्स पढ़े मैनेजमेंट के, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड सुपरवाइजरी लेवल। चाहे मैनेजमेंट का कोई भी लेवल हो, उन सब पे कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है। अब पढ़ेगा थर्ड पॉइंट क्या है। थर्ड पॉइंट है मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन का मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन क्या है ऑर्गेनाइजेशन का? कोऑर्डिनेशन। तो इस प्रकार से हम कोऑर्डिनेशन को पढ़ लिए, कोऑर्डिनेशन को अच्छे से हम सीख चुके हैं। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और आप ये सब कुछ नोट करेंगे बेटा, नोट करेंगे एवरीथिंग। मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा दोबारा, स्कूल लगेगा तब। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार आप ये सब कुछ नोट करके रखिए, और आपको कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो आप। इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। अगर कोऑर्डिनेशन का आप नहीं जान रहे हो तो आप उसके फीचर्स भी समझ सकते हो। फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट, integrates group efforts. Integrates group efforts, यानी कि जो पूरे मेंबर्स के ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं, उनके जो एफर्ट्स होते हैं, उनके प्रयास होते हैं, उनमें क्या लाना? यूनिटी लाना, उनमें एकता लाना, ठीक है। ये एक फीचर होती है, यानी कि जो सारा काम होता है ग्रुप मेंबर्स का, उस सारे एफर्ट्स में क्या लाना? इंटीग्रेटेड लाना, यानी कि यूनिटी लाना, इंटीग्रेट करना उसको, उस सब काम में एकता लाना। ये तो कोऑर्डिनेशन होता है, ये फीचर होती है उसकी। सेकंड है इट इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शंस। इंश्योर करता है यूनिटी ऑफ एक्शंस। अब जो भी कार्य किए जाते हैं ग्रुप मेंबर्स द्वारा, उस सारे कामों में की एकता को इंश्योर करता है। कोऑर्डिनेशन होता है जो सभी कामों की एकता को इंश्योर करता है, यानी कि इंश्योर करता है कि जो सभी काम है उनमें एकता है, यानी कि वो सभी काम है वो किसी कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं। ओके। थर्ड फीचर क्या आता है ऑर्गेनाइजेशन का, सॉरी कोऑर्डिनेशन का? कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि एक बार हमने इसको अप्लाई कर दिया फिर बात खत्म, नो। ये बेटा कैसी है? नेवर एंडिंग प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये हमेशा चलती रहती है ऑर्गेनाइजेशन में। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कोऑर्डिनेशन होता है। भाई कोई भी काम करेंगे किसी भी कॉमन गोल को प्राप्त करने के लिए, तो फिर से कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा हमें। ओके। फोर्थ, इट इज ऑल परवेसिव फंक्शन। इट इज ऑल परवेसिव फंक्शन। ऑल परवेसिव फंक्शन का मतलब क्या है? यानी कि सब जगह प्रेजेंट है, एवरीवेयर। एवरीवेयर यानी कि प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट होता है, प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट है, यानी कि सभी जगह फंक्शन है। किसका? कोऑर्डिनेशन का। कोऑर्डिनेशन सब जगह उपस्थित है, कोऑर्डिनेशन सब जगह उपस्थित है। ओके। तो हम ये फीचर पढ़ चुके हैं, जो सिंपल से फीचर है, कुछ भी नहीं है बेटा। आप मीनिंग समझ लो किसी भी चीज का, आप उसके फीचर, इंपॉर्टेंस वगैरह आराम से समझ सकते हो। अब हम पढ़ेंगे इसकी इंपॉर्टेंस। क्या पढ़ेंगे? इसके इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है? फर्स्ट इंपॉर्टेंस, फर्स्ट इंपॉर्टेंस है साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। यानी कि जो कोऑर्डिनेशन होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के साइज को बढ़ाता है, यानी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को इंक्रीज करता है। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीज होते हैं कोऑर्डिनेशन से। जब तालमेल बिठा के एक साथ काम करेंगे बैठ के, तो इससे क्या होगा?
एम्प्लॉयज बढ़ेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन यानी कि आपको पता है किसी भी डिपार्टमेंट में अलग अलग फंक्शंस होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, उन सब में डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेशन होता है। यानी कि जो सेल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज है वो अलग प्रकार से कोऑर्डिनेशन करेंगे, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के वो अलग प्रकार से करेंगे। तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन यानी कि जो अलग अलग फंक्शन है उनमें डिफरेंट होता है, जो कोऑर्डिनेशन होता है डिफरेंट होता है अलग अलग फंक्शन में, फंक्शन पर डिपेंड करेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट है स्पेशलाइजेशन। तीन है वैसे इसके जो इंपॉर्टेंस है। स्पेशलाइजेशन, अब आपको पता है कि स्पेशलाइजेशन होता है, कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, स्पेशलाइजेशन होता है। यानी कि जैसे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाना, इस प्रकार से स्पेशलाइजेशन हो जाता है। कोई भी बिजनेस है आज के तो आपको पता है आज के कम्पिटिटिव मार्केट में कितना जरूरी है अपने बिजनेस को सर्वाइव करा पाना। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाकर अपने बिजनेस में स्पेशलाइजेशन लाना ये भी कोऑर्डिनेशन के थ्रू होता है। तो ये हमने इंपॉर्टेंस पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेशन के। ओके बेटा ये सब कुछ नोट कर लेंगे, आप समझ लेंगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्टली यार कॉल कर सकते हो, कभी भी अवेलेबल होता हूँ। लास्ट टाइम क्या मैं कभी भी आपके कॉल ले लूंगा, व्हाट्सएप पूछ सकते हो आप, पर्सनल व्हाट्सएप पूछ सकते हो। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कोऑर्डिनेशन वर्सेस कोऑपरेशन। कोऑर्डिनेशन वर्सेस कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन वर्सेस कोऑपरेशन। अब कोऑर्डिनेशन का मीनिंग तो आप जानते हैं। कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन एक एक्ट है किसका, इंटीग्रेशन करने का और क्या करने का, यूनिफिकेशन करने का, सिंक्रोनाइजेशन करने का, सभी एफर्ट्स को, ठीक है ना। सभी एफर्ट्स इसमें क्या होते हैं, सिंक्रोनाइजेशन होते हैं, यूनिफिकेशन होते हैं और इंटीग्रेशन होता है। बट कोऑपरेशन क्या है, कोऑपरेशन क्या है, ये वॉलंटरी एफर्ट्स है, इंडिविजुअल एफर्ट यानी कि मनचाहा। कोऑपरेशन नहीं है, वॉलंटरी एफर्ट्स है, वॉलंटरी एफर्ट्स है इंडिविजुअल का, वॉलंटरी एफर्ट्स है यानी कि हेल्पिंग ईच अदर, हेल्प होती है इसमें, हेल्पिंग करते हैं ईच अदर, यानी कि नेसेसरी नहीं है, ऑप्शनल है, हेल्पिंग करते हैं ईच अदर का, इसे कोऑपरेशन कहते हैं। अब हम कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन इनका बेसिस डिफरेंस करते हैं, इसमें बेसिस देखते हैं किस बेसिस पर हम इसमें डिफरेंस करेंगे। मीनिंग आपको मैंने बता दिया। कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन is the unification, integration, synchronization of all the efforts of group members। group members के सभी efforts में एकीकरण लाना, तालमेल बिठाना कोऑर्डिनेशन है। लेकिन कोऑपरेशन एक वॉलंटरी एफर्ट्स है इंडिविजुअल का, इसमें एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो मीनिंग हो गया। दूसरा आता है आपका नेचर। नेचर क्या है, यानी किसी भी बिजनेस में कोऑर्डिनेशन होता है, तो किसी भी बिजनेस में कोऑर्डिनेशन होता हो तो नेसेसरी है, ये इसका नेचर मान रहे हो, नेसेसरी है। लेकिन जो कोऑपरेशन होता है वो ऑप्शनल है, यानी कि आप करो तो करो कोऑपरेट, किसी को नहीं करो तो मत करो। थर्ड बेसिस क्या होगा आपका डिफरेंस का, इंटरडिपेंडेंस, यानी कि कोई कितने किस पर डिपेंडेंट है, कोई ये आपस में एक दूसरे पर कितने डिपेंड है, ये आपस में एक दूसरे पर कितने डिपेंड है, इस बोल रहे हैं इंटरडिपेंडेंस। तो कोऑपरेशन होता है, जो कोऑर्डिनेशन है वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, कोऑपरेशन पे, कोऑपरेशन पे डिपेंड करता है। यानी कि जो कोऑर्डिनेशन है वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है किस पे, कोऑपरेशन पे डिपेंड करता है। यानी कि इसके बिना ये इनकम्प्लीट है, इसके बिना क्या है, इनकम्प्लीट है। जो कोऑर्डिनेशन है वो कोऑपरेशन पे डिपेंड करता है, यानी कि लोग एक साथ तभी तो आएंगे जब वो हेल्प करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन क्या हुआ, कोऑपरेशन पे डिपेंड हुआ, बिना कोऑपरेशन के कोऑर्डिनेशन भी क्या है, इनकम्प्लीट है। तो कोऑपरेशन कितना है, इंटरडिपेंडेंट इस पे, तो बोलते हैं कोऑपरेशन तो बिना कोऑर्डिनेशन के क्या है, मीनिंगलेस है। यानी कि कोऑपरेशन मीनिंगलेस है बिना किसके, कोऑर्डिनेशन पे। तो इस प्रकार से इंटरडिपेंडेंस भी होगा। नंबर 4 डिफरेंस का जो बेसिस है, बेस है वो क्या, रिलेशंस, यानी कि क्या रिलेशंस है। जो बड़ा कोऑर्डिनेशन होता है, जो कोऑर्डिनेशन होता है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल, उसमें दोनों रिलेशंस होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों रिलेशंस होते हैं। इसमें कोऑर्डिनेशंस में, कोऑर्डिनेशन जब होता है ग्रुप ऑफ मेंबर्स का तो उसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों रिलेशन होते हैं। बट कोऑपरेशन में इनफॉर्मल रिलेशन होते हैं। इसमें तो क्या होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिलेशन, और इसमें सिर्फ इनफॉर्मल रिलेशन होते हैं। इसमें सिर्फ क्या होता है,
इनफॉर्मल रिलेशंस होते हैं। पांचों बेसिस क्या डिफरेंस का, स्कोप किसका कितना, यानी इसका वाइड है, जो बेटा आपका कोऑर्डिनेशन है वो वाइड है। देन कोऑपरेशन का क्या है, नैरो स्कोप है एज कंपेयर टू कोऑर्डिनेशन। ओके, 6 पॉइंट क्या है बेसिस का, रिक्वायरमेंट, यानी किसकी कितना जरूरत है, किसका कितना जरूरत है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, रिक्वायरमेंट वेरी एसेंशियल है टू अचीव गोल, जो कोऑर्डिनेशन है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वेरी एसेंशियल, बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए टू अचीव गोल को प्राप्त करने के लिए बहुत ही जरूरी है, लेकिन ये क्या है, ऑप्शनल है, बिना इसके काम चल जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हमने डिफरेंस पढ़ लिए, उनके बेसिस पे कौन कौन से इनमें डिफरेंस होते हैं। ओके बाय, आज के लिए इतना ही।